हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विवेक अग्निहोत्री अपनी फ़िल्म दी कश्मीरी फाइल्स के लिए चर्चा में बने हुए हैं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि ये फ़िल्म जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि इस फ़िल्म में वो दिखाया गया है जो चीज़ अभी तक लोगों को नहीं मालूम थी और जो लोग जो हैं इस बात से अनजान थे। जी हाँ, वैसे तो इस फ़िल्म में कश्मीर के जो पंडित थे उनके ऊपर क्या अत्याचार किए गए और किस तरह से किए गए, वो सब कुछ आपके सामने खोल कर रख दिया है विवेक अग्निहोत्री ने। तो आइए जानते हैं। लोगों को देखकर आज अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल को छू रही है, लोगों को समझ में आ रही है, इसका अपने एक ऑर्गेनिक रीच बढ़ती जा रही है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक महान फिल्म बनाई है ऑलरेडी। अब जैसा कि बार बार बोलते हैं कि अब जनता और लोगों का काम है उसे अपनाएं इस फिल्म को और लोगों तक पहुँचाएँ। सर, लोगों से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल ही रहा है। दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई, वहाँ पे लोग इमोशनल होते हुए नज़र आए और जम्मू कश्मीर में भी इमोशनल होते हुए नज़र आए और सबने बोला कि ये बेस्ट पिक्चर है। इस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, उस पर क्या कुछ ओपिनियन होगी आपकी? हमारे यहाँ आमतौर पे पर्दे पे लिखा जाता है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, बट होती नहीं है वो। ये एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज हैं और इसीलिए जो पर्दे पर लोगों का दर्द है वो लोगों तक पहुंचा है। एंड बट इट हैज़ टू रीच लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स नॉट एज दे से मल्टी स्टारर फिल्म, बट इट हैज़ द हीरो बट इट हैज़ ग्रेट एक्टर्स। 4 नेशनल अवार्ड विनर्स हैं और बहुत अच्छी बात है। वी आर वेरी हैप्पी। जैसा कि गाइज विवेक अग्निहोत्री की ये पिक्चर्स चर्चा में बनी हुई है, बहुत पुरानी पिक्चर्स है और इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि विवेक अग्निहोत्री टोपी पहनकर जो है दुआ करते नज़र आ रहे हैं। तो आखिर विवेक अग्निहोत्री को ये सब करने पर क्यों मजबूर किया गया या ये सब क्या है, तो आइए जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस फिल्म को लोगों के सामने लाने का क्या मोटिव है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज उस बात को कुछ एक दशक हो गए हैं, 20 एक साल। ये दीवारें, यहाँ के ये स्केचेस, ये माहौल, ये पेड़, कुछ नहीं बदला। सिर्फ एक चीज बदली है कि आज पहली बार मैं वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे यहां सुन। अगर ये क्रांति नहीं है तो क्रांति क्या होती है? अगर ये आजादी नहीं है तो आजादी क्या होती है? अब मैं आपको चंद मिनटों में सिर्फ ये बताऊंगा जो मेरा कर्तव्य भी है आपको बताना। जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, जो अपने गांव से प्यार करते हैं, अपने मां बाप से प्यार करते हैं और इस देश की गलतियों, कमियों, सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करके इस देश को कुछ बनाना चाहते हैं, उन लोगों को कभी इंटेलेक्चुअल का दर्जा दिया नहीं गया। दर्जा उन लोगों को दिया गया, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी का दर्जा उन लोगों को दिया गया जो एक ऐसे यूटोपिया की बात करते हैं जो कभी संभव ही नहीं। मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा था, मुझे याद है यहीं पीछे ये इंस्टीट्यूट इसी कैंपस में है, आप सब जानते होंगे। मैंने अपने प्रोफेसर वो कह रहे थे कि इंडिया नीड्स फ्रीडम फ्रॉम लॉट्स ऑफ इविल्स। हिंदुस्तान को आजादी चाहिए, बहुत सारी चीजों से चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था बिल्कुल सही है, पर कैसे? और वो जवाब मैं पिछले 30 साल से ढूंढ रहा हूं, मुझे आज तक वो जवाब नहीं मिला कि जिस आजादी की हम बात करते हैं वो हमें कैसे मिलेगी। तो मैंने कहा क्या मेरा कर्तव्य क्या सिर्फ सवाल उठाना है? क्या मैं सिर्फ ये सवाल उठाऊंगा या मेरे को यह भी देखना है कि ये जिस आजादी की हम बात करते हैं वो आएगी कैसे? हमें किस चीज से चाहिए ये फ्रीडम? किस चीज से ये आजादी चाहिए? मनुवाद से नहीं चाहिए। मैं गारंटी करता हूं हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी का कोई लड़का नहीं जानता मनुवाद क्या होता है। हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता मनुवाद क्या होता है। मनुवाद नहीं बात करता जाति की, वो वर्ण की बात करता है। वहां ब्राह्मण शूद्र बन सकते हैं, शूद्र ब्राह्मण बन सकते हैं, वो अलग चीज है। इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। सारे इंस्टीट्यूट्स में, सारी यूनिवर्सिटीज में, हर ऐसी जगह पे जहां पे एक विचारधारा पनप सकती है वहां पे अपने लोगों को बैठाल के एक तरह की आइडियोलॉजी को ही सिर्फ ग्रो करने का मौका दिया। मैं उस नैरेटिव से आजादी हमें चाहिए। इस देश में सिर्फ एक क्रांति की बात की गई है, दूसरी क्रांति की कभी नहीं की गई।
वो क्रांति आएगी सिर्फ हिंदुस्तानियत से, वो आएगी कैपिटल बनाने से, वो आएगी वेल्थ बनाने से, वो आएगी जब अपने घर में आप पैसे भेज सकेंगे। कौन भूखे पेट क्रांति कर सकता है? लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग भूखे पेट रहें ताकि वो क्रांति कभी आएगी नहीं और उनकी दुकानें चलती रहें। ये मेरी जमीन है। और जब मैंने बंबई में उस दिन भाषण सुने और सब सुना, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे यहां से काट रहा है। और मैंने कहा किसी भी कीमत में मेरे देश से, मेरे इंस्टीट्यूट से कोई मुझे काट नहीं सकता। और आज सौरभ, आप लोगों ने इस फिल्म को यहां दिखाने का निश्चय लिया है। ये स्टूडेंट्स की जीत है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जीत है। गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं सभी वीडियो को सबसे पहले